एक लड़की शादी करके अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और जब पहली रात को अपने पति से मिलती है तो पति से कहती है कि आज की रात जो तुम्हें करना है वो मेरे साथ कर लो, ये तुम्हारा हक है, लेकिन कल मेरी डेड बॉडी को मेरे मायके में भेज देना। जो पति होता है वो ये पूरी बात सुनकर एकदम से सहम जाता है और फिर उसे डिटेल से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो। और फिर होता है यहाँ पर इतना बड़ा खुलासा। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस वजह से वो पत्नी अपने पति से इस तरह का वाक्या कहती है। यार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बस्ती और इसी का थाना है गौर थाना। ये गौर थाना के अंतर्गत की ही एक हकीकत की घटना है। यहाँ पर 4 सहेलियाँ होती हैं जो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाती हैं और जो गाँव से उनका कॉलेज होता है लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर होता है। रास्ते में कुछ रास्ता पैदल भी तय करना होता है। वहाँ से एक नदी बह करती है जिसका नाम होता है क्यानो नदी। उस क्यानो नदी के पुल के ऊपर से वो लड़कियाँ लगातार वहाँ से जाया करती हैं। वहाँ पर कुछ मछुआरे मछली पकड़ा करते हैं और उन्हें वो खड़ी होकर देखती रहती हैं। जो वहाँ पर पानी बहता रहता है उसकी खूबसूरती को भी निहारती रहती हैं। इसी तरह से उनका समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब वहाँ पर एक लड़के को मछली पकड़ते हुए देखती हैं तो ये वहाँ पर देखकर हंसने लगती हैं। इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सीमा सिंह। उस लड़के को देखकर वहीं पर रुक जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या आप मुझे मछली पकड़ना सिखाओगे? तो वो लड़का जिसका नाम होता है सोनू निषाद, वो कहता है कि क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगा। उसके बाद उस लड़की को वो लड़का मछली पकड़ना सिखाता है। वो काँटा पानी के अंदर डालता है और मछली को खींचकर अपने हाथों से उसके हाथों के साथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है। यहाँ पर लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है, फिर वो अपनी कॉलेज चली जाती है। अगले दिन फिर आती है, फिर उसे वो लड़का वहीं पर मिलता है। लड़का भी इस लड़की की खूबसूरती को देखकर दीवाना हो जाता है, इसकी तरफ एकटक निगाह से देखने लगता है। जो बाकी सहेलियाँ होती हैं, वो भी इस लड़की से कहने लगती हैं कि शायद इस लड़के को तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो सीमा सिंह होती है, वो कहती है कि तुम तो पागल हो, मैं ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती हूँ। उसके बाद जब सोनू निषाद से पूछा जाता है तो सोनू निषाद बताता है कि मेरा ये पेशा नहीं है, मैं मछली पकड़ने का काम नहीं करता, लेकिन मेरी माँ की बीमारी के कारण मुझे यहाँ पर आना पड़ता है। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे डेली एक ताज़ी मछली चाहिए होती है। उसकी बीमारी के इलाज के लिए मैं यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आता हूँ। मैं भी पढ़ा-लिखा हूँ, मेरी डी फार्मा का कोर्स कर रखा है। उसके बाद जब लड़कियाँ उसकी पढ़ाई के बारे में जानती हैं, तो वो भी खुश होती हैं और जो सीमा सिंह होती है, वो भी खुश होती है। फिर वो उस लड़के से कहने लगती हैं कि क्या तुम हमें मछली पकाकर खिला सकते हो? तो लड़का कहता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें मछली पकड़कर और उसे पकाकर भी खिला सकता हूँ। तो अगले दिन जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए वो लड़का मछली पकाकर रखता है और फिर उस लड़के के साथ बैठकर पुल के नीचे ही वो चारों लड़कियाँ मछली को खाने लगती हैं और खाकर वहाँ से वापस चली जाती हैं। जैसे ही वो अगले दिन आती हैं, तो वो सोचती हैं कि क्यों ना हम भी उसके लिए कुछ लेकर चलें। उसने हमें मछली पकाकर भी खिला दिया। फिर उस लड़के के लिए समोसे ले जाए जाते हैं और उसे फिर समोसे खिलाए जाते हैं। जो सीमा सिंह होती है और ये सोनू निषाद नाम का लड़का आपस में एक-दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। एक-दूसरे के साथ बातचीत का सिलसिला आगे इस तरह से बढ़ने लगता है। एक-दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं और एक-दूसरे के साथ ये संबंध बनाने लगते हैं। ये पहला दिन होता है। उसके बाद धीरे-धीरे करके ऐसे ही समय बीतता रहता है और इस सब के बारे में जो सीमा सिंह होती है, उसके पिता और उसके भाइयों को पता चल जाता है। वो बहुत ही दबंग टाइप के, बहुत पैसे वाले होते हैं। फिर इस सोनू निषाद को यहाँ पर पिता और भाई मिलकर पीटते हैं और इससे कहते हैं कि आज के बाद अगर तूने हमारी लड़की से, हमारी बहन से मिलने की कोशिश की, तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीमा सिंह और सोनू एक-दूसरे को छोड़ने वाले नहीं होते। वो फिर भी मिलते रहते हैं और फिर एक दिन इसकी बहुत ज़्यादा जबरदस्त पिटाई की जाती है। सोनू पिटकर अपनी जान बचाकर नदी में कूदता है और फिर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। लेकिन यहाँ पर जो पिता और भाई होते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि अब इसकी शादी तय कर देनी चाहिए, नहीं तो ये लड़की हमारी नाक कटाकर ही मानेगी। और उस लड़के को भी कहा जाता है कि दोबारा तू यहाँ दिखा तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। फिर उसे एक चोरी के जुर्म में पुलिस पर पकड़वा दिया जाता है और उसे
जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इधर इस लड़की की पड़ोस के ही एक गांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पंकज नाम के लड़के के साथ शादी तय कर दी जाती है और उसके साथ शादी करके दुल्हन को उसके घर पर भेज दिया जाता है। दुल्हन जब पंकज के घर पहुंच जाती है, पहली रात को जब पति पत्नी का मिलन होता है, तो पत्नी अपने पति से यही कहती है कि आज आपकी जो मर्जी है वो कर लीजिए, लेकिन सुबह मेरी लाश को मेरे घर वालों, मेरे मायके को भेज देना। लेकिन यहाँ पर जो पंकज सिंह होता है वो कहने लगता है कि तुम कह क्या रही हो। उसे काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानती ही नहीं। वो कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम सोनू है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं आपकी पत्नी बनकर आई हूँ, आज आप मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो, आप कर लीजिए, लेकिन मैं सुबह आपको जिंदा नहीं मिलूंगी। यहाँ पर जो पंकज सिंह है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और बाहर निकल कर जाता है। 2 मिनट के बाद जैसे ही वापस आता है तो उस कमरे के अंदर जो इस लड़की का प्रेमी होता है सोनू निषाद, वो वहां पर दिखाई देता है। सोनू निषाद को देखकर सीमा सिंह बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे चिपट जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर इधर जो उसका पति होता है पंकज सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंच जाता है और जब दोनों से पूरी कहानी पूछी जाती है तो बहुत ही अलग तरह की कहानी होती है। पंकज सिंह बताता है कि लखनऊ में हम दोनों साथ पढ़े थे, ये सोनू है मेरे साथ पढ़ा करता था, और जब मेरी शादी होती है तो मेरी शादी में ये लड़का बिन बुलाए आ जाता है। मैं कहता हूं कि यार मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं, लेकिन तू मेरी शादी में बिन बुलाए आ गया। फिर ये मुझे एक तरफ लेकर जाता है और कहने लगता है कि जिस लड़की से तू शादी करना चाहता है वो मेरी जान है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन इसके घर वाले मेरे साथ इसकी शादी नहीं होने दे रहे, तेरा जीवन खराब हो जाएगा। उसके बाद ये वहीं पर तय कर लेते हैं कि शादी तो हम करके लाएंगे, लेकिन दुल्हन को तुझे सौंप देंगे। घर वालों को भी, अपने पिता को भी ये लड़का बताता है तो पिता यही कहता है कि प्यार करने वालों को मिलना जरूरी है, इन दोनों को मिलाना ही पड़ेगा। और फिर जब पहली रात को पत्नी इस तरह का वाक्य बताती है, इस तरह से कहती है कि साथ में जो आज तुम्हें करना है वो कर लीजिए, लेकिन कल मेरी डेड बॉडी को मेरे मायके में भेज दीजिए। पति यहाँ पर टूटता है और अपने दोस्त जो उसका साथी होता है उसे वहां पर बुलाता है और उसके हवाले ही उस अपनी पत्नी को कर देता है, यानी कि खुद दुल्हा अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के हवाले कर देता है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनकर जो वहां पर रिश्तेदार खड़े होते हैं, जो और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, वो सभी तालियां बजाने लगते हैं और इस लड़के को सल्यूट करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या पंकज सिंह ने यहाँ पर जो किया उचित था या अनुचित था? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, ऐसी प्यार की कहानी भी हमारे समाज के अंदर हो जाया करती है। दोस्तों, 2021 का ये मामला होता है। आज मैं आपको यहाँ पर इसलिए इसे सुना रहा हूँ क्योंकि कुछ मामले इस तरह के हमारे समाज के अंदर आते हैं जो एक मिसाल बन जाते हैं। यहाँ पर भी एक मामला ये मिसाल बनकर खड़ा हो जाता है कि प्रेमिका और प्रेमी को मिलाने के लिए दोस्त शादी भी कर लेता है और शादी करने के बाद उन दोनों को आपस में मिला देता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,